अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, सेहतमंद होंगे और अल्लाह ताला आपको ईमान की दौलत से माला माल रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ जो बात शेयर करने वाली हूँ वो है कि क्या ऐसा रीज़न है जहाँ पे मुसलमानों को शिकस्त मिल रही है और जो नॉन मुस्लिम्स है और हम कह सकते हैं भाजपा गवर्नमेंट है वो इतना सक्सेसफुल क्यों हो रही है। एज अ मुस्लिम वुमन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहती हूँ, आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ। मैं गलत भी हो सकती हूँ, मे बी सिचुएशन कुछ अलग हो, बट जो मुझे लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आप लोग कभी सोचो कि भाजपा गवर्नमेंट क्यों सक्सेसफुल हो रही है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर्स में जाओगे तो 2014 में जब फर्स्ट टाइम भाजपा गवर्नमेंट जीती थी तब क्या मुद्दा था? ट्रिपल तलाक का था और ऐसे ही जो दो तीन बहुत ही बड़े बड़े मुद्दे, हिजाब का था, मुस्लिम वुमन फ्रीडम का था, मुस्लिम वुमन गर्ल्स के एजुकेशन का था। ऐसे दो तीन मुद्दे उठाए गए थे और उनको बहुत ही ज़बरदस्त जीत मिली थी। अब वो लोग गलत नहीं है, ट्रस्ट मी, वो लोग गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग मुसलमान लोगों ने हमारे ही इस्लाम के जो कायदे कानून थे, जो रूल्स रेगुलेशंस थे, जो नॉर्म्स थे, उसको ही गलत कर दिया। तो जब हम मुसलमान अपने अल्लाह और अपने रसूल के कायदे कानून को बदल देंगे और उन्हें नज़रअंदाज कर देंगे तो अल्लाह ताला तो अपने रूल्स कैसे भी करके हम पे लागू करना जानता ही है, वेदर अगर वो इस्लामिक स्कॉलर हो या नॉन इस्लामिक। जी हाँ, वही सारे मुद्दे जो भाजपा गवर्नमेंट में उठाए थे, वही सारे मुद्दे एक मुसलमान को उठाने चाहिए, एक इस्लामिक स्कॉलर को उठाने चाहिए कि जो प्रॉपर वे में बोल सकते हैं कि हाँ वो इस्लामिक स्कॉलर है। मतलब बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जो रिस्पेक्टफुल हैं और बहुत सालों से वो भी मेहनत करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, बट उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। अब देखो, ट्रिपल तलाक तो कोई तलाक है ही नहीं इस्लाम में। जस्ट इमेजिन, जो तलाक है ही नहीं उस तलाक को हमने ज़बरदस्ती ला दा इस्लाम में, तलाक 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 करके 3 तलाक हो गई। ऐसे इस्लाम में औरतों के लिए जलीलता नहीं है। इस्लाम बहुत ही प्यारा दीन है और औरत के लिए तो बहुत सारे रिस्पेक्ट और इज़्ज़त है। तो कभी कोई भी मुसलमान गिरोह, मतलब एक संगठन, एक समूह, अ ग्रुप ऑफ पीपल कि उन्होंने ये बात सबके सामने की कि नहीं, आपने ये मुद्दा उठाया कि नहीं, ट्रिपल तलाक इस तरह से नहीं होनी चाहिए। कितनी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मर्द को कितना ऐसा उसके ईगो को, एक बोलते ना हम पेड़ को पानी देते तो जिस तरह से वो खिलता है, इस तरह से उनका ईगो खिल उठा कि उनके पास सुपर पावर है। वो जब चाहे औरत को तलाक दे सकता है, वो जब चाहे औरत को जलील कर सकता है। बट इस्लाम में ये चीज़ है ही नहीं। इस्लाम में वो चीज़ है ही नहीं जिसको आपने ऐड किया। अब आपने ऐड किया तो आपने बिद्दत की। अब बिद्दत की और गुनाह के रास्ते पे चले और बहुत सारी औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की, उनको रास्ते पे लेके आए, उनकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया, उनको जलील किया, बदनाम किया। तो अल्लाह के घर की लकड़ी तो पड़ने ही वाली थी, नो डाउट पड़ने ही वाली थी। तो अल्लाह ताला ने ये चीज़ पहले ही हमें बता दी है कि जब मुसलमान ज़्यादती करेगा तो अल्लाह ताला उन पे जालिम बादशाह मुकर्रर कर देगा। तो चाहे भाई आप सीधी तरीके से सीधे नहीं चलते तो आप उल्टे तरीके से सीधे चलो। अब जालिम बादशाह आपको सही रास्ते पे लाएगा, आप चाहो या ना चाहो, पूरी अकड़ और हेकड़ी निकल जाएगी आपकी। तो ये जो मुद्दे भाजपा गवर्नमेंट में उठाए वो 100% ट्रू थे, वो बिल्कुल सही थे और वो भी स्टडी करके आते हैं, ऐसे ही नहीं वो आ जाते। उनको पता है इस्लाम रिलीजन में एक्चुअल क्या है और क्या वीक पॉइंट है मुसलमानों का, और वही वीक पॉइंट को उठाते हैं। अब लेडीज़ लोगों का पूरा वोट मोदी गवर्नमेंट को गया। क्यों?
भाजपा गवर्नमेंट को क्यों गया? क्योंकि वो औरत के फेवर में उन्होंने बोला, औरत के फेवर में आवाज़ उठाई। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो बहुत तकलीफ़ों से गुजरी थी। अब उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छे इंसान साबित हुए। अब जैसे जैसे योजनाएं थी, जैसे जैसे गर्ल्स को पढ़ाना लिखाना, बहुत सारी ऐसी बातें जब ये भाजपा गवर्नमेंट लाई उसके बाद के इलेक्शंस में, तो वो सारे मुद्दे उनके सही गए, क्योंकि हम मुसलमान गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो वो ही जीतेंगे। और हम लोगों ने उनको जीतने का मौका ही दिया। हम मुसलमानों ने क्या किया? हमने अपने दीन में लापरवाही की, कोताही की, और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको फॉलो नहीं किए। अब अल्लाह ताला ने जितना हुक्म माँ बाप को दिया उतना ही हुक्म बीवी को दिया, और उतने ही हुकूक औलाद के भी रखे। पता है आजकल क्या किया जा रहा है? बहुत सालों से देखा गया है कि माँ बाप को बेचारे छोड़ देते हैं, औलाद ऐसी औलाद। लेकिन यार ऑलवेज माँ बाप विक्टिम नहीं होते, समटाइम्स औलाद भी विक्टिम होती है। क्या माँ बाप का जो लेबल उनको मिल गया उसका मतलब ये कि उन्होंने औलाद के साथ सब कुछ सही किया और वो एकदम पाक है और औलाद नापाक हो गए? नहीं। तो यहाँ पे कौन बताता है कि औलाद के हुकूक क्या है, औलाद के फ़राइज़ क्या है? नहीं, बस ऑलवेज़ एक बात कही जाती है, माँ बाप को देखो, माँ बाप को छोड़ दिया, माँ बाप को ये किया, माँ बाप। ठीक है यार, एक लिमिट है कि माँ बाप का दर्जा बहुत ही ऊंचा है, पर औलाद का भी है। अल्लाह ताला ने जब ये पूरी कायनात बनाई, इंसानों को बनाया, रिश्ते बनाए, तो अल्लाह ताला ने सबके साथ इक्वली सबको एक महत्व दिया है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ औलाद के बुराई सोचो या फिर औरतों के बारे में बुरा सोचो, ऑलवेज़ विक्टिम पति रहता है, विक्टिम माँ बाप रहते, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान को अल्लाह ने एक अहमियत दी, एक दर्जा दिया, तो उसको उसका दर्जा मिलना चाहिए। अब वो उसके अमल की वजह से अगर गलत करता है तो वो फैसला करने वाला अल्लाह ताला है कि उसको जन्नत मिलेगी या जहन्नम, या दुनिया में उसको वो कामयाबी अल्लाह देगा या उसको फेलियर करेगा। बट आप कोई नहीं हो जज करने वाले, राइट? हम सब नहीं है जज करने वाले। वी डोंट नो द सिचुएशन ऑफ द पीपल। हमें नहीं पता उनकी सिचुएशंस क्या है, वो किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, उनके लाइफ में क्या इश्यूज़ है, उनकी हेल्थ में क्या इश्यूज़ है। सो कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। तो औरत की जो ये बात थी, अब हमने बहुत सारे मुद्दे देखे। जब जब भी भाजपा गवर्नमेंट ने कुछ मुस्लिम मुद्दों को उठाया तो वो जीती ही इसलिए क्योंकि जो मुसलमान की एक्चुअल में वो बात थी वो तो गलत ही है। इस्लाम रिलीजन खुद इसको खारिज कर रहा है। आप समझे मेरी बात को? इस्लाम रिलीजन जो चीज़ को खारिज कर रहा है, अगर आप वही अपनाते हो एज अ मुस्लिम, तो आपको कामयाबी कहाँ से मिलेगी? जब इस्लाम वो चीज़ को खारिज कर रहा है और अदर रिलीजन वाले भी उसको खारिज कर रहे हैं, तो वो 110% सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद आपके साथ हरगिज़ नहीं आने वाली, क्योंकि वो चीज़ इस्लाम में है ही नहीं। जो चीज़ अल्लाह ताला ने इस्लाम में नापसंदी की है वही चीज़ अगर हम करेंगे और हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होगी कि अल्लाह ताला की मदद आए, तो कहाँ से आएगी? नहीं आएगी मेरे भाई बहनों, नहीं आएगी। इस्लाम बहुत खूबसूरत रिलीजन है, पीसफुल है, बहुत रिस्पेक्ट वाला है। आपको पता है इस्लाम की गहराई, गंभीरता को जब आप सोचो कि अल्लाह ताला ने नमाज तो फ़र्ज़ की 5 वक्त की, राइट? और अल्लाह ताला ने कितनी फैसिलिटी दी। ऐसा नहीं कि भाई 6 बजे तो 6 बजे कंप्लीट हो ही जानी चाहिए। अल्लाह ने इन नमाज़ों के बीच टाइम भी मुकर्रर कर लिया कि बंदा अगर ये टाइम पे नहीं तो 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद अपनी नमाज़ पूरी कर ले मजबूरी में। लेकिन पसंदीदा तरीका बताया गया कि जमात से पढ़ो। नमाज़ों में अल्लाह ताला ने टाइमिंग्स दी, तो कन्वीनियंस जोन रखा बंदों के लिए,
अब सोचने की बात ये कि वो इबादत तो अल्लाह के लिए ही है, स्पेशल है कि हम नमाज सिर्फ अल्लाह ताला के लिए पढ़ते हैं, और नमाज में जब जाते हैं और अल्लाह ताला से जो मांगते हैं, दुआ करते हैं, वो अपने लिए करते हैं। तो ये रिश्ता हुआ एक बंदे और रब के बीच का हुआ। फिर भी अल्लाह ताला ने फैसिलिटी दी, और ऐसे भी फैसिलिटी दी कि आप नमाज बीमार हो तो इस तरह से पढ़ो, बहुत कमज़ोर हो तो इस तरह से पढ़ो। अल्टीमेट तक अल्लाह ने बताया कि आप इशारे से पढ़ो, बट पढ़ो, क्योंकि ये कनेक्शन अल्लाह से जुड़ता है, और वो भी हमारे बेनिफिट के लिए। तब आप सोचो कि जब एक नमाज में अल्लाह ताला ने इतनी फैसिलिटीज़ दी है, तो हर एक मुद्दे में जब अल्लाह ताला अपनी बंदगी में इतनी फैसिलिटी देता है, तो दूसरे दुनिया के मसाइल में तो कितनी फैसिलिटी होगी। लेकिन हम रिजिड माइंड होके क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे मामलों में ज़्यादती कर बैठते हैं, फिर अल्लाह ताला की नाराज़गी का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह नाराज़ ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कि जब मैं आपके लिए आसानी करता हूँ तो आप खुद अपने लिए क्यों मुश्किलात खड़ी करते हो। लेकिन हम पता नहीं कौन से दौर में, और हमारी मानसिकता क्या है वो हम कभी समझते ही नहीं। और इसी तरह अगर हम कभी नहीं सुधरे, इस्लाम के एग्जैक्ट जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पे नहीं चलेंगे, तो हर एक ज़ालिम बादशाह हमारे पे हुकूमत करेगा डेफिनेटली, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब आप अपने फ़र्ज़ को चूकोगे तो अल्लाह ताला किसी और को खड़ा कर देगा। बहुत सारे अगर इलीगल काम किए गए, बड़े बड़े एनकाउंटर्स किए गए यूपी में, तो वो मुसलमान थे, तो हम लोग सब निकल पड़े मुसलमानों के एनकाउंटर, मुसलमान। पर अब वो देखो तो सही कि वो मुसलमान पहले कहलाने के लायक है भी या नहीं। उसके काम को देखो, उसकी हरकतों को देखो। अगर उसने एक भी मर्डर करवाया है तो उसने पूरी इंसानियत का मर्डर करवाया है, तो वो तो खुद भी उसी की सज़ा के लायक है कि उसको भी मार दिया जाए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर हम मुसलमान हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर चीज़ का राइट मिल जाता है, कि हम गुंडे बने, हम मवाली बने, हम जुआ खेले, हम दारू पिए, ऐसा तो नहीं है। मुसलमान की सर्टिफिकेट आपको बेशक मिली, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, इट्स अ बेसिक थिंग कि आप मुसलमान हुए, इस्लाम रिलीजन में एंटर हुए। अभी आप एंटर ही हुए हैं, अभी आपको इस्लाम के हर एक चीज़ को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तभी आगे चल के आप एक बेहतरीन मुसलमान बनेंगे, और आपको अच्छे रिवर्स दुनिया में भी मिलेंगे एंड आखिरत में भी मिलेंगे। तो हम लोग दूसरी गवर्नमेंट के बारे में बहुत भला बुरा कहते हैं, राइट, लेकिन वो बुरे कब है, जब हमने उनको मौका दिया। एज अ मुस्लिम हमें जो जो काम करने चाहिए हमने वो नहीं किए। एज अ नॉन मुस्लिम उन लोगों ने वो काम किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे, बट किए उन्होंने, और उनको कामयाबी मिली। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि हम अपने आप को देखें, परखें, सुधारें, अपनी गलतियों को माने। यहाँ पे डिबेट शोज़ में देखा जा रहा है, ऐसे ऐसे मौलाना को बिठाए गए हैं जिनको ओरिजिनल दीन का कुछ पता ही नहीं, वो डिबेट ही नहीं कर पा रहे, और सामने जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। बट पता नहीं, शायद पैसों की वजह से या फेम की वजह से वो कौन से पर्पस के लिए वहाँ जाते। मुझे तो वही बात कभी समझ में ही नहीं आ रही। आप इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए डिबेट शोज़ में क्यों जाते हैं, जब आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है नहीं, ना हिस्ट्री है, ना आप इसके बारे में बहुत डिटेल से कुछ बात कर सकते हो। मत जाओ, इस्लाम को बदनाम मत करो, किसी और को मौका मत दो। अगर खुद अच्छा नहीं कर सकते, इस्लाम में कुछ भी अच्छी बात नहीं कर सकते, इवन इस्लाम का रिलीजन भी सही से ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे, तो इस्लाम को बदनाम तो मत करो, बदनाम मत करो। क्योंकि ये रिलीजन बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, और हमारी ही करतूतों की वजह से
हमें एज अ पनिशमेंट जो भी गवर्नमेंट्स आती है, स्ट्रिक्ट रूल्स करती है या जो भी कुछ करती है और हमें कुछ तकलीफ़ होती है, तो ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसके पीछे हम ही जिम्मेदार हैं। ऑफ कोर्स हम ही जिम्मेदार हैं। अगर हम चोरी करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और हमें सज़ा भी मिलेगी। इस्लाम में जो सज़ा है वो हाथ काटने की है, तो हाथ हमारे ही कटेंगे। फिर हम रोना धोना स्टार्ट करेंगे कि हमारे हाथ कट गए हमारे, बट चोरी करी ही क्यों? चोरी की, अब सज़ा भुगतो, अब पनिशमेंट लो, एक्सेप्ट करो और हंसते हंसते करो। जब गुनाह करते टाइम आपने वो चीज़ को बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन किया, तो अब सज़ा के टाइम पे भी खुद को सेलिब्रेट करो कि यह मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ इस चीज़ को। अपने आप को बदलो, एक अच्छे मुसलमान बनो, परफेक्ट मुसलमान बनने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहती कि हर इंसान एक अच्छा सच्चा परफेक्ट मुसलमान बन सकता है, बट एटलीस्ट आप कोशिश कर सकते हो। 80% 90% तो आप अपने में चेंजेस ला ही सकते हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस परफेक्ट है। उन्होंने जो चीज़ बताई हदीस में, अगर हम वो फॉलो करते हैं, खाने का तरीका, पीने का तरीका, ज़िंदगी जीने का तरीका, मिलने जुलने, हर एक चीज़ का तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। बस हमें वही फॉलो करना है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल थे। अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में इसीलिए भेजा था कि हम उनके मुताबिक, उनको देख के उनके जैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। हम नहीं कर सकेंगे 100%, बट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। एंड एटलीस्ट 50 60 70 80 जितनी भी परसेंटेज आप कर सकते हो करो। अपनी लाइफ को चेंज करो। हम यहाँ परमानेंट नहीं रहने वाले, हमें एक दिन मरना ही है। अभी नाउअडेज आप देख रहे हो बहुत ही यंग एज में सब मर रहे हैं, उनको देख के सीखो। जब कुरान में और हदीस में हर जगह में बताया गया है कि आपकी ज़िंदगी के बारे में आपको पता नहीं, नेक्स्ट डे का पता नहीं, जो है वो आज है। अब तो हम लाइव अपने सामने देख रहे हैं कि किस तरह से इंसान जल्दी जल्दी मर रहे हैं। तो बी केयरफुल, मरने से पहले कुछ ऐसा काम करो कि अल्लाह ताला के सामने जब हम जाए तो सर हमारा शर्मिंदा शर्म से ना हो, और हम कुछ ऐसा करके जाए जिससे हमारी अल्लाह ताला के सामने इज़्ज़त बन जाए। प्लीज़ इस चीज़ को समझो, इस्लाम के रूल्स को फॉलो करो और हदीस और कुरान के अकॉर्डिंग योर लाइफ जीने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच।